शाइन परिवार के आप सभी कस्टमर, सभी एसोसिएट, आप सभी को राशिद नसीम, चेयरमैन शाइन ग्रुप का प्यार भरा नमस्कार। साथियों, ये बहुत ही महत्वपूर्ण वॉइस रिकॉर्डिंग है, खासकर एसोसिएट्स और उन कस्टमर के लिए जिनका कोई भी संबंध संदीप पांडे या उसके साथ 2019 की बात कराएगी रजिस्ट्री कब्जे से है। सबसे पहली बात, संदीप पांडे की बेल अगर आएगी तो कंपनी से अपोज करेगी। अपोज कंपनी संदीप पांडे का नहीं, बल्कि संदीप पांडे के द्वारा किए गए वो सारे कृत्य जिसकी जांच बहुत ही कायदे से होनी चाहिए, और जब तक जांच नहीं हो जाती तब तक संदीप पांडे हिरासत में रहे, बाहर ना आने पाए, यह बहुत जरूरी है। जांच के दायरे में वैदिक विहार की सारी रजिस्ट्रियां, शाइन वैली की सारी रजिस्ट्रियां, किसानों से खरीदी की जमीन, उस बीच में उसकी फंडिंग, और उसके बाद शाइन की तरफ से जितनी जमीनों का सेटलमेंट उन्होंने किया, उसके बदले में वो कौन से कस्टमर थे, उन कस्टमर ने क्या लायबिलिटी दी, क्या वो लिखा पढ़ी में आया कि नहीं आया, वो सारी चीजें जांच में आनी चाहिए। इसके साथ ही साथ संदीप पांडे के द्वारा हैंडल किया गया फंड, वो सारा पैसा जिसका मैं दावा करता रहा हूं, और इसके साथ साथ संदीप पांडे ऊपर की गई एफआईआर के सेटलमेंट, जैसा कि दीनानाथ का कल मैंने आपको शेयर किया कि संदीप पांडे ने दीनानाथ की बेल में, तो मामले में बेल लेकर के बाहर आए, यह दिखाकर के दीनानाथ को उनकी लायबिलिटी पूरी कर दी गई, और दीनानाथ खुद आए थे एफिडेविट देने, जबकि हुआ नहीं था ये। तो संदीप पांडे का मामला एक ऐसा मामला है जो शाइन सिटी के सारे स्कैम को उजागर करने का सबसे मजबूत और सबसे सॉलिड जरिया है। संदीप पांडे ने जिस तरह से कांड किए थे, वो कांड अपने आप में साबित करता है कि शाइन सिटी के मामले में स्कैम करने वाले लोगों ने किस तरह से शाइन के लोगों को अपनी तरफ मिलाया था। अब आती बारी मैंने कुछ लोगों का नाम दिया है। हां, यह मैं बता सकता हूं, यह कह सकता हूं कि संदीप पांडे की गिरफ्तारी में पूरी तरीके से हमारा इन्वॉल्वमेंट है। मैं शुरू से लगा हुआ था संदीप पांडे की बेल खारिज करा करके और संदीप पांडे को अरेस्ट कराने के लिए, इससे कोई दो राय नहीं है। कुछ दिन पहले संदीप पांडे ने मुझे फोन किया, यह रिकॉर्डिंग बहुत पुरानी है। संदीप पांडे जब एहसास हो गया कि अब वो गिरफ्तार हो सकते हैं, उनके घर पर जब पुलिस ने रेड मारी थी और वो देखे गए थे, जो चिन्हित हुए थे, 2-4 लोगों से मैंने उनके बारे में इंक्वायरी करी थी, और मैंने मैसेज भी कहलवाया था कि कह देना उससे कि जल्दी गिरफ्तार होने वाला है वो। तो संदीप पांडे ने मुझे आज से नहीं, काफी समय से मुझे मैसेज कर रहे थे बात करने के लिए, और कुछ दिन पहले मैंने बात इसीलिए की, मैं जानना चाहता था देखूं कि ये कहां तक पहुंचे हैं। इन्होंने बुद्धिमानी दिखाते हुए फोन में बात करते हुए सिर्फ वो बात करनी चाहिए जो इनके फेवर में सबूत बनता, जो इनके फेवर में चीजें आती। 2 साल से ये गायब थे, 2 साल से इनको कभी एहसास नहीं हुआ कि इन्होंने पैसा किससे लिया, किसको दिया, क्या रहा, कंपनी को इनकी जरूरत है कि नहीं है। 2 साल के बाद ये मुझसे बात करते हुए होशियारी दिखा रहे हैं कि रिकॉर्ड में लेने के लिए, न जाने किसके कहने पे इन्होंने बचपना किया, और अंततः ये कहते हैं कि कंपनी को मेरी जरूरत हो तो बताया जाए। फिलहाल मुझे या कंपनी को ऐसे किसी व्यक्ति की जरूरत नहीं है जो गद्दारी की इंतहा पार कर जाए। रास्ता सिर्फ एक है इनके पास में, अभिषेक ठाकुर के पास में भी, कि ये लोग अगर सच्चाई लिख करके दे दे, पूरी सच्चाई, कितनी जमीनों का गबन किया गया, कितनी जमीनें ऐसी थी जिसके ऊपर इन्होंने एफआईआर के नाम पर रजिस्ट्रियां कराई, उसमें इन्वॉल्व कौन था, पीछे दिमाग किसका था, किसने ये पूरा चैन चलाया, ये सारी चीजें ये लिख करके दे दें, बाकायदा कंपनी कोई अपोज नहीं करी, कंपनी साथ में खड़ी हो जाएगी। लेकिन जिस तरह से क्रम करके गए हैं ये, उस तरह के क्रमों में तो मुझे नहीं लगता कि अपने आप को बचा पाएंगे। और अब एक बात ध्यान रखिएगा साथियों, सच की एक आदत होती है, वो कभी बदलता नहीं है। एक पैटर्न पे बात करता है, एक तरीके पर रहता है, एक ढर्रे पर रहता है। 2019 से मैं एक ही बात करता चला रहा हूं कि मेरी कंपनी कहीं गई नहीं, एक एक कस्टमर पैसा वापस दूंगा मैं। लीगल में गए लोगों के लिए लीगल का ही रास्ता है, मैं उनको कुछ नहीं कर सकता हूं, और कंपनी अपने ही एक पैटर्न पर है। आज मैं कुछ भी कहता हूं उसे साबित मैं पेपर वर्क से करता हूं, दस्तावेज से करता हूं। जब सोचिए, दिमाग लगाइए, हम वही लोग हैं जिन पर 68,000 करोड़ का आरोप लगा, जिनके खिलाफ पूरा भारत देश हो गया, लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने हमारे एसएलपी पर स्टे लगा दिया। इसके साथ साथ भारत सरकार ने, उत्तर प्रदेश सरकार ने जांच का आदेश दे दिया। इसके साथ ही साथ कंपनी के डायरेक्टर जो पिछले 3.5 साल से जेल में थे, उनकी ताबड़तोड़ बेलें होने लगी। इसके साथ ही साथ कंपनी के विरोध में जाने वाले लोग गिरफ्तार होने लगे। हम वही लोग हैं साथियों जिनके ऊपर आपने शक किया था, और एसोसिएट से कहना हम वही हैं जो कभी भी हवा का रुख बदल सकते थे। हमने इतने साल इंतजार किया सिर्फ इसलिए कि हम चाहते थे जांच हो जाए और सच्चाई सामने आ जाए।
जांच हो जाए, सच्चाई सामने आ जाए। आज सच्चाई सामने आ चुकी है। ये ऊपर जो मैंने नाम दिए हैं, इन नामों में जो नाम मैंने लिख के दे दिए हैं, कुछ के लिए माफी है, कुछ के लिए माफी नहीं है। जिनके लिए माफी है उनके लिए मौका है कि संदीप पांडे बनने की कोशिश ना करें, नहीं तो यकीन जानिए आपको चुनना पड़ेगा कि आप जेल कौन से चुनेंगे। भेजने काम मेरा है। आप लखनऊ जेल जाना पसंद करेंगे, सुल्तानपुर जाना पसंद करेंगे, बनारस जाना पसंद करेंगे, प्रयागराज जाना पसंद करेंगे, कौन सी जेल में आप जाना पसंद करेंगे आप चुन लीजिएगा। भेजने की जिम्मेदारी मेरी है। छोड़ूंगा नहीं, भेजूंगा जरूर मैं। यह तयशुदा बात है। वक्त अभी है, इसको हल्के मत लीजिए। मैंने कहा ना, सच्चे और ईमानदार आदमी की एक पहचान होती है, वो अपनी बातों से बदलता नहीं है और उसके पेपर दस्तावेज बात करते हैं। और झूठे मक्कार लोग हमेशा हर बार मौके के हिसाब से बदल जाते हैं। कभी आपसे कुछ कहेंगे, कभी कुछ कहेंगे, कभी कुछ बोलेंगे, कभी कुछ बोलेंगे, और कोई पेपर आपको नहीं दिखा पाएंगे। आज मैं कहता हूं कि एक रुपया नहीं ले जाने दूंगा किसी को, तो पेपर भेजता हूं स्टे का। आज मैं कहता हूं कि मैं जांच करवा दूंगा, तो पेपर भेजता हूं ईओडब्ल्यू के आदेश का। आज मैं कहता हूं लोग गिरफ्तार होंगे, तो संदीप पांडे उठकर अंदर चले जाते हैं। दुनिया भर की बकवास करने वाले लोग एक भी दस्तावेज नहीं दे पाते हैं। और हमने इतने पेपर वर्क मूव कर दिए, इतने पेपर मूव कर दिए हैं कि इस सप्ताह से आपको लखनऊ कोर्ट के अंदर हर दिन आपको शाइन सिटी की अपीयरेंस दिखाई देगी, कहीं ना कहीं, किसी खिलाफ मुकदमे में, किसी खिलाफ ट्रायल में, किसी के खिलाफ रिट में। हर दिन शाइन सिटी वहां मौजूद रहेगी, अपनी उपस्थिति जताएगी, और हर दिन कुछ ना कुछ ऐसा फैसला मैं लेकर के आऊंगा जो लोगों की नींद उड़ाएगा। फैसला आप लोगों को करना है कि आप ईमानदार व्यक्ति जो शुरू से एक ही बात कह रहा है और हर चीज पेपर पे साबित कर रहा है, उसकी बातों पे आप चलना है। ऐसे बेईमानों पे चलना है जो वक्त के हिसाब से अपने आप को बदल लेते हैं। पेपर डॉक्यूमेंट नाम कोई चीज उनके हाथ में नहीं होती है, बस सोशल मीडिया पर बकवास करते हैं, और जल्दी उनकी भी जगह वही जेल होने वाली है।